हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि रजिस्ट्रेशन अभी तो अनलिमिटेड है, बट क्राउड को देखते हुए गवर्नमेंट इस पर लिमिटेशन लगा सकती है और ऐसा ही हुआ। मई मंथ कंप्लीटली पैक हो चुका है भीड़ भाड़ से, और किसी भी धाम में इस भीड़ भाड़ की वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने 4 धाम यात्रा के लिए किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन पर लिमिटेशन लगा दी है। और रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल साइट पर आपको बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए ही स्लॉट नजर आएंगे, बट यमुनोत्री एंड केदारनाथ धाम के लिए नो स्लॉट अवेलेबल शो कर रहा है। अब जिन्होंने समझदारी से काम लिया तो उन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रख लिया, वेल एंड गुड। बट कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही अपने लिए ट्रेन, फ्लाइट, होटल्स बुक कर लिए हैं, बट उनको ये नहीं पता था कि अरेंजमेंट करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर, और उन्होंने अपना स्लॉट बुक नहीं किया। अब उनके माइंड में ये नेगेटिविटी चल रही है कि अगर हमको रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं मिला तो हमारा सारा अरेंजमेंट वेस्ट हो जाएगा, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आप यात्रा ज़रूर करोगे, 100% करोगे। अभी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। क्या है लास्ट ऑप्शन जो आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है? ये वीडियो एंड तक देखना, आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा नहीं कर पाओगे। ये तो रियलिटी है। रजिस्ट्रेशन आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है जो ये शो करती है कि आप 10th में या 11th में या फिर एनी अदर डेट आप चारों धामों में से किसी भी पर्टिकुलर धाम में हो, और इन केस कोई इंसिडेंट होता है तो आपकी पहचान की जा सके। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन इसलिए भी कराया जाता है कि जो गवर्नमेंट को पता लग सके कि किसी भी पर्टिकुलर डेट में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन तो 15 मई का है, क्या हम 16 मई को या फिर 1-2 दिन पहले या बाद में यात्रा कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं होता, और अगर ये पॉसिबल होता ही तो डेट वाइज स्लॉट क्यों मिलते? फिर तो सिर्फ आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेटर ही ज़रूरी होता। बट रजिस्ट्रेशन लेटर में किसी भी धाम के लिए जो पर्टिकुलर डेट है वो इसीलिए चूज़ करनी पड़ती है ताकि गवर्नमेंट के पास एक सेपरेट डेटा हो कि इस डेट में इतने यात्री यात्रा कर रहे हैं और कौन कौन यात्रा कर रहा है। उसका डेटा भी गवर्नमेंट के पास फीड होता है। जब आप अपने रजिस्ट्रेशन लेटर पर बने QR कोड को स्कैन करते हो तो गवर्नमेंट के पास आपकी डिटेल पहुंच जाती है कि ये पर्सन इस डेट में यात्रा कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन लेटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या उनको अब रजिस्ट्रेशन मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन तो आपको मिल जाएगा और आप यात्रा कर पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी 20 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए थे, जिसमें आप एक साथ चारों धामों के रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। बट अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, और यही आपके पास लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। बेसिकली अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर स्लॉट अवेलेबल होते हैं, ठीक उसी तरह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन स्लॉट अवेलेबल होते हैं। बट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट किए जाएंगे तो वो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बट 5 मई के आसपास ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हो कि 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हो तो आपके पास ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। और देखिए नीचे एक लाइन में ये भी लिखा है कि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ये बात आप याद रखें कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर पाओगे। सो आप रजिस्ट्रेशन जरूरी करें। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। वैसे तो दोस्तों आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के 5 ऑप्शन अवेलेबल
अवेलेबल है, देख लीजिए स्क्रीन पर। बट अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं तो ये ऑप्शन भी आपके किसी काम के नहीं है। आपके काम आएगा तो सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बाकी आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हमको रजिस्ट्रेशन में दी हुई डेट चेंज करनी हो तो हम कैसे करें, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये पॉसिबल तब है कि जब आप डिफरेंट डेट जो चूज कर रहे हो, अगर उसमें स्लॉट अवेलेबल है तो आपकी डेट चेंज हो सकती है। अदरवाइज अगर उस डेट में स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आप डेट चेंज नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, जैसे मई मंथ में शो कर रहा है नो स्लॉट अवेलेबल, ऐसे ही आने वाले मंथ में भी आपको शो करेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, अदरवाइज आपको नो स्लॉट अवेलेबल जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और याद रखना, अरेंजमेंट्स बाद में करना, पहले रजिस्ट्रेशन करना। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो देखो, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 ही प्लेस पे होते हैं। फर्स्ट हरिद्वार एंड सेकंड ऋषिकेश। हरिद्वार में होता है होटल राही जो कि रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड के जस्ट पास में ही है, और ऋषिकेश में होता है ISBT, RTO और गुरुद्वारा। सो इन सभी प्लेसेस पे आप फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट याद रखें, जिस दिन आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप ट्राई करें कि एक दिन पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अदरवाइज आपको भीड़ को फेस करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लग सकता है, तो आपकी यात्रा में थोड़ा डिले हो जाएगा। तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश एक दिन पहले पहुंचकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। और आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पर कितना टाइम लगेगा, तो देखो टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनका 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो अब उनके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। इसीलिए हम आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि आप एक दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको अपनी यात्रा को कंप्लीट करने में ज्यादा समय ना लगे। सो आई होप दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ये डाउट कि हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या हम यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं, हमने आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो सिर्फ 2 जगह पर होते हैं, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। सो ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप जरूर से लाइक करना एंड शेयर करना उनको जो बेचारे बेवजह टेंशन ले रहे हैं, और उनको जरूर शेयर करना जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बट उन्होंने सभी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। और ऐसे ही हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट, वीडियोस, व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।